और उस गंगा जल का नाम है रूपावती नदी। वो शीश बहता बहता खाटू पहुंचा था। एक अंतिम और लास्ट प्रश्न। अभी नहीं। एक अंतिम और लास्ट प्रश्न। अभी नहीं। आज एकादशी का पर्व है। एक कहा जाता है कि बाबा श्याम एकादशी पे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको काफी सारी भेंटें चढ़ाई जाती है। ये एकादशी क्या होती है, इस बारे में विस्तार से बताएंगे? बाबा श्याम फागुन के अंदर मेला लगता है और फागुन में एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष की बाबा प्रकट हुए थे। और प्रकट कैसे हुए थे? जिस कुंड में आप स्नान करते हैं वो कोई कुंड नहीं है, वो एक नदी है। और उस नदी के अंदर गंगा जल है और उस गंगा जल का नाम है रूपावती नदी। क्या नाम है? रूपावती नदी है। वो शीश बहता बहता खाटू पहुंचा था। वहां एक गाय आकर के रोज बाबा को दूध धोती, अपने आप ही दूध जमीन में जाता था। अब जो गाय पाल रहा वो शाम को चर के आए, वो देखे दूध ही नहीं गाय के नीचे, तो दूध जाता कहाँ? कौन काट लेता दूध? अब एक दिन उसने पीछा किया, देखा तो गाय वहीं रुकी जहां वो कुंड है और अपने आप थनों में दूध बहने लगा। वहां के राजा थे, जो ये खाटू नाम जो पढ़ा है ना, वहां के राजा थे खटरांग राजा। उनको सपने बाबा दर्शन कराए कि वहां उस जगह मेरी खुदाई कराओ, मेरा वहां शीश है, उस शीश को मेरे विराजमान करो मंदिर बनवा करके। तो बाबा फागुन के अंदर एकादशी में प्रकट हुए और द्वादशी में विराजमान हुए। तब बाबा को खीर और चूरमे का भोग लगाया। और बाबा का मेन भोग पता है क्या है? आज सुन लो सभी। बाबा का मेन भोग है दूध। क्या है? दूध। पूरे दिन कुछ मत खिलाना, रात को एक गिलास दूध भर के धर देना, बस उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेन भोग बाबा का क्या है? दूध। ये आप नोट कर लें कि जिनके घर में बाबा श्याम की प्रतिमा लगी है, बाबा श्याम विराजमान के घर के अंदर, आप लोग केवल उनकी सेवा शुरू कर दो। वैसे बाबा की 5 टाइम की सेवा है, 5 टाइम की आरती है। इसमें भोग आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, संध्या आरती होती है, शयन आरती होती है, सुबह भोर आरती होती है। अगर 5 टाइम आरती नहीं कर सकते तो सुबह शाम की आरती कर लेना। मत लगाना भोग, रात को 1 गिलास या दूध भर के रख देना, तुम्हारा बाबा उससे ही खुश हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका इस तमाम जानकारी। हम लोग तो यहाँ एकादशी करते हैं, ये बाहर वाले, लेकिन खाटू के अंदर खाटू वाले द्वादशी करते हैं। हम धूमधाम मचाते हैं एकादशी में, और हमारे जाने के बाद द्वादशी में सब कुछ लूट के ले आते हैं वो, और उनको मिलता है वहां से। आप केवल बाबा की द्वादशी शुरू कर दीजिए, मेरी गारंटी है कभी हार नहीं होगी जीवन में। बोलो हारे के। और बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।